हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों में वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आज विश्राम दिवस है। सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग जयकारा थोड़ा ऊंचे स्वर में लगा दीजिएगा, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं आपके सम्मुख और सारे वक्ता बड़े बड़े विद्वान गण यहाँ पर आगमन सबका हो चुका है। मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, गांव की भाषा का कवि हूँ, जो अपने सीतापुर जनपद की गांव की भाषा अवधी भाषा है उसका कवि हूँ बस। तो इसलिए आप लोग मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, अगर मन करे तो, जबरदस्ती नहीं है। गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने अम्मा बापा की जय। इधर से जयकारा नहीं लगा देखा? इन लोगों को अपने माता पिता से थोड़ी सी चिढ़ होती है, क्योंकि जन्म कहीं होता है, विवाह कहीं हो जाता है, वहाँ उनकी मन की जब व्यवस्था नहीं होती तो माता पिता को वो दोष देती है, पता नहीं कहाँ डाल दिया यहाँ है, इसीलिए माता पिता की जयकारा नहीं लगा रहा। तो आइए बड़े भाव के साथ में हमारे परम आदरणीय दादाजी जो महाभारत से आपको प्रसंग श्रवण करा रहे थे, द्रौपदी का चीरहरण। नवधा भक्ति में स्मरण भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण स्मरण भक्ति, स्मरण अर्थात याद करना। तो याद किसने किया है? द्रौपदी ने याद किया भगवान को। और भगवान को जब याद किया तो भगवान दौड़ के आए भी,
कितना सुंदर प्रसंग आपने श्रवण किया। और हम आप रात दिन किसी न किसी की याद करते रहते हैं, संसारिक लोगों की याद करते रहते हैं, रात भर फोन कान में लगा करके और लपेटते रहते हैं। मतलब आप सच बोलेंगे तो 4, 6, 10 बातें बोलेंगे, 20, 50 बोलेंगे, रात भर थोड़ी ना सच बोल पाएंगे, लपेटेंगे इधर से उधर और क्या करेंगे। इसलिए अगर किसी को याद करना है तो केवल भगवान की याद करना है, और किसी की याद कोई करने के लायक ज्यादा है नहीं। लोग गाते हैं तेरी याद आ रही है, हो सकता है उनको किसी और की याद आ रही है, इसलिए भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। हृदय से प्रभु चिंतन करना, धीरज कभी न खोना। हृदय से प्रभु चिंतन करना, धीरज कभी न खोना। ये तन तो छूटे जाता है, ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है। हृदय से प्रभु चिंतन करना, धीरज कभी न खोना। हृदय से प्रभु चिंतन करना, धीरज कभी न खोना। ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है। होता तू मदहोश देखिस तन की सुंदरताई, ये सब तेरे काम न आए देगा जग बिसराई। होता तू मदहोश देखिस तन की सुंदरताई, ये सब तेरे काम न आए देगा जग बिसराई। प्रभु का ही बस नाम सुमिरना, आलस कभी न करना। प्रभु का ही बस नाम सुमिरना, आलस कभी न करना। ये तन तो छूट जाता है, 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 ये तन तो छूट जाता है।
संसार के रिश्ते, झूठे हैं सब सपने। प्रभु ही एक अकेला अपना जग है जिसके बस में। झूठे हैं संसार के रिश्ते, झूठे हैं सब सपने। प्रभु ही एक अकेला अपना जग है जिसके बस में। निश्चल हो निष्काम भजन कर जग के बस मत रहना। निश्चल हो निष्काम भजन कर जग के बस मत रहना। ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है, ये तन तो छूट जाता है। हृदय से प्रभु चिंतन धीरज कभी न खोना। हृदय से प्रभु चिंतन करना धीरज कभी न खोना। ये तन तो छूट जाता है, 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 ये तन तो छूट जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आइए बड़े भाव के साथ में एक अवधि रचना, जिसके लिए सारे विद्यार्थी भी बहुत कह रहे थे और जो लोग यहाँ परिचित हैं वो भी, तो सबका निवेदन स्वीकार करना चाहिए। लॉकडाउन के समय में एक गीत हमने लिखा था, हमका बप्पा नाय पढ़ाइन, बहुत मोबाइल पे चला था, लोगों ने देखा भी होगा। कमरे में बैठ के ऐसे शूट किया था उसको। शिक्षा पर आधारित गीत है अपने गांव की भाषा में। उसको सुनने के बाद में थोड़ा सा कथा का भी प्रसंग श्रवण करें। अर्थात कहने का मतलब ये है, बिना पढ़े नर पशु कहावे और सदा सैकड़ों दुख उठावे। आजकल शिक्षा तो सभी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये पता नहीं है उनको। जो बनना चाहेंगे बन जाएंगे, पता नहीं, ऐसे अंधेरे के लकीर के फकीर बने घूम रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषनाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगांते तनुत्यजाम। जब तक बाल काल रहे तब तक विद्या अध्ययन कर लेना चाहिए, और युवा अवस्था आए तो घर गृहस्थी में मन लगाना चाहिए, और जब वृद्धावस्था आने लगे तो भगवत परायण होकर के और भगवान में लीन होना चाहिए। यही नियम है। परंतु कुछ बालक ऐसे उद्दंड होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। माता पिता तो मेहनत कर रहे हैं, परंतु वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और जब पढ़ते नहीं हैं समय निकल जाता है। का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अर्थात जब फसल सूख जाए उसके बाद में चाहे अमृत की वर्षा हो, फिर कोई लाभ नहीं मिलता।
समय निकल जाने के बाद में आप पछताना पड़ेगा आपको कि काश हम भी पढ़े होते कुछ तो अच्छा होता, तब आपको पछताना पड़ेगा। तो अपने गांव देहात का आदमी बाद में पछताता और कहता है कि हमका बप्पा नाए पढ़ाइन, दोष अपने महतारी बाप का, जबकि ऐसा नहीं है। 100 में से कहीं एक ऐसे माता पिता होंगे जो नहीं पढ़ाते हैं सबको, वैसे सबको पढ़ाया जाता है। हो हमका बप्पा नाए पढ़ाइन, ओ हमसे झौवन घास छोलाइन, ओ हमसे भैंसी खूब चरवाइन दोपहरिया माँ, हम तो रहना गायन कौन्यो वरिया माँ, तो रहना गयन कौन्यो वरिया माँ, हम तो रहना गायन कौन्यो वरिया माँ, हम तो रहना गयन कौन्यो वरिया माँ, हमका बप्पा नाए पढ़ाइन, हमसे झौवन घास छोलाइन, हमसे भैंसी खूब चरवाइन दोपहरिया माँ, हम तो रहना गायन कौन्यो वरिया माँ। जब लड़के ने नहीं पढ़ाई किया तो पिताजी आखिर क्या करेंगे? पिताजी ने कहा पढ़ लिख गए काटी अम्बनी हो, काम करो तुम घर का, पढ़ लिख गए काटी अम्बनी हो, काम करो तुम घर का, भैंसा छोड़ो माची लावो मचियावो तुम हर का, भैंसा छोड़ो माची लावो मचियावो तुम हर का, हमसे दोपहर लय जोतवाइन, सांझ फिर डल्लफ मचवाइन, हमसे दोपहर लय जोतवाइन, सांझ फिर डल्लफ मचवाइन, बोले गन्ना भर जाओ नगरिया माँ, हम तो रहना गयन कौन्यो वरिया माँ, हम तो आखिर में फिर व्यक्ति सोचता है, हम सोचन हम नाई पढ़न तो लड़कक दीब पढ़ाई। हर माता पिता सोचता हम गंवार निकल गए, कोनो बात नहीं, लड़के को जरूर पढ़ाएंगे। हम सोचन हम नाई पढ़न तो लड़कक दीब पढ़ाई, अंग्रेजी स्कूल शहर में पहुँच गयन हम भाई, अंग्रेजी स्कूल शहर में पहुँच गयन हम भाई। एक बात ध्यान रखना, आजकल के जितने भी विद्यालय स्कूल कॉलेज हैं, यदि पेरेंट्स मतलब माता पिता अभिभावक पढ़े लिखे हैं तो उनके बच्चों का प्रवेश अर्थात एडमिशन होगा। अब पढ़े लिखे नहीं हैं तो तुम पहले से गंवार हो, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। हम सोचन हम नाई पढ़न तो लड़कक दीब पढ़ाई, अंग्रेजी स्कूल शहर में पहुँच गयन हम भाई, हमका मास्टर देहनी भगाई, डांटिक कहिन गंवार हो भाई, हमका मास्टर देहनी भगाई, डांटिक कहिन गंवार हो भाई। अब तुम आए न जायो नजरिया माँ हमरी, आए न जायो नजरिया माँ, हम तो रहना गायन कौन्यो वरिया माँ, हम तो
अब तो बड़ा शिक्षा में सुधार है कि नहीं है? अब पहले ले वजीफा खिचड़ी खाओ, जैसे आयो वैसे जाओ। ले वजीफा खिचड़ी खाओ, जैसे आयो वैसे जाओ। आओ जैसे आयो वैसे जाओ। विद्या धन अनमोल रतन है, पढ़ लो भाई बहना। विद्या धन है, सोना चांदी से अमोल है। विद्या धन ये गहना, सोना चांदी से अमोल है। इसलिए सबको पढ़ना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि बिना पढ़े नर पशु कहावे और सदा सैकड़ों दुख उठावे। बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि हम नहीं पढ़े। ये गीत सबको अच्छा लगा हो तो पंडित सर्वेश शास्त्री अवधी गायक नाम करके हमारा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर लेंगे हैं? 10 ग्राम की जवान हलाए दो, पसेरी भरे खोपड़ी हलाई हो तो हमका भरोसा ना हो। हमका बप्पा नाई पढ़ाइन, हमसे जौवन घास छोलाइन। हमसे भैंसी खूब चरवाइन दोपहरिया माँ। हम तो रहना गायन कौने वरिया माँ। हम तो रहना गायन कौने वरिया माँ। हम तो रहना गायन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें अवधि के जितने भी हमारे गाए हुए गीत हैं वो पंडित सर्वेश शास्त्री अवधि गायक नाम के चैनल पे पड़े हुए हैं, उस पे आप सुन सकते हो। इस गाने को बहुत लोगों ने भी गा के डाला है। अरे वाह, देखो भैया हमारे लिए आशीर्वाद आया है परम आदरणीय सौरभ दीक्षित जी और परम सम्मानीय शिवम शुक्ला जी, बाछे पारा निवासी। ये 100 मुद्राएं हमको प्राप्त हुए हैं। भगवान इनका कल्याण करें, ये दीर्घजीवी हो, इनकी सुंदर सी बीबी हो, इनके कमरम बहुत बड़ी एलसीडी हो। 100 रुपए तो ऊपर निकलेगा वो आशीर्वाद। रघुपति राघव राजा राम, जत्ते पैसा वत्ता काम। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब लगभग में आप लोग फ्रेश हो चुके हैं, थोड़ा सा आनंद लूट लिया आप लोगों ने। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सुदामा चरित्र की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसमें भी बढ़िया बढ़िया कवित्व हैं हमारे पास। प्रिंस यादव, बहुत सुंदर बात है। ये तो हमारी कथा ही में के है, जहाँ यादव न हुई है तहाँ कथा होवे नहीं करी। सही बात है। इन्होंने भी 100 मुद्रा हमको प्रदान किए हैं। भगवान इनका कल्याण करें और इनके घर में दूध दही की नदियां जैसे आदिकाल से बहती चली आ रही हैं, बहती रहे। और कुछ चाहिए? 100 रुपए में अत्ते दिखान तो हम दे दिया। मेरी बातें किसी को खराब लगे तो क्षमा करिएगा। मेरी बातें आपको प्रसन्न करने के लिए हैं, किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं है। तो आइए बड़े भाव के साथ में श्रवण करते हैं थोड़ा सा चरित्र। सुदामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये झलक आ जाती है कि बहुत गरीब, फटीचर और भिखारी, निर्धन, भीख मांगने वाला, कटोरा लेकर के घूमने वाला एक कोई ब्राह्मण। वैसे भी सोशल मीडिया पर इस समय ब्राह्मण बहुत गाली खा रहे हैं। सुदामा जी, सु माने सुंदर, दाम माने हृदय। शुद्ध हृदय वाला ही व्यक्ति जो है वो भगवान का सखा मित्र बन सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
मोहि कपट छल छीद्र न भावा। बड़े ही शुद्ध और सरल चित्त वाले सुदामा जी। सख्यम आत्म निवेदनम, सखा अगर किसी को बनाना है, मित्र बनाना है तो भगवान को बनाओ। सखा भाव की भक्ति सुदामा जी ने सफल किया है। सुदामा जी ने भगवान को सखा बनाया। सखा माने मित्र, और मित्रता के लिए कहा गया है। आजकल फेसबुक पर तो मिलियन में मित्र हैं, फ्रेंड हैं, लेकिन काम कितने आते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, ऐसा मित्र किसी काम का नहीं होता है। कहते हैं मित्रता न ऐसा बंधन है, जो आज किया कल छोड़ दिया। मित्रता ना ऐसा बंधन है, जो आज किया कल छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में फोड़ दिया। मित्रता ना ऐसा बंधन है, जो आज किया कल छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में फोड़ दिया। बहुत सोच समझ के मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है, बन जाते हैं गैर यार जब पैसा पास होता है। और टूटता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हो दुख सुख में, वो कहीं लाखों में। दुख और सुख दोनों में यदि कोई साथ देता हो, वही लाखों में एक कोई आपको ऐसा मित्र मिलेगा। और वैसे कौन मित्र है? केवल भगवान है। बस उनको अपना मित्र बनाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ हैं। सुदामा जी और भगवान श्याम सुंदर। भगवान श्याम सुंदर ने जब कंस का वध किया, मथुरा नगरी का उद्धार किया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 12 वर्ष की थी। स्वावे तो ना लगे सब जने आए, क्योंकि हम चौकी पे बैठे हैं, यहाँ चौकीदार हैं, और आप लोग जमीन पे बैठे जमींदार हो। हमको यहाँ से बहुत दूर दूर तक दिखता रहता है। पा वाले जो होते हैं पा, उनको बहुत दूर से दिखता, जैसे पटवारी दूर से देख लेता है, पुलिस बहुत दूर से देख लेती है, पंडित जी वो बहुत दूर से देखते रहते हैं। 51 मुद्राएं सूरज जायसवाल एवं कृष्णा जायसवाल फ्लावर डेकोरेशन बेहजम खीरी। अच्छा, ये भैया जायसवाल जी डेकोरेशन करते हैं। इंग्लिश में डेकोरेशन कहते हैं उसको, और हिंदी में उसको कहते हैं सजावट। फूलों से सजावट करते हैं, मंच आदि को सजा करके सुसज्जित करते हैं, ताकि वो बहुत ही देखने में शोभायमान हो जाए। समझ गए आप लोग? अंग्रेजी वाले तो पहले समझ गए हुए हैं।
जौन हमारे जैसे कम पढ़े लिखे हैं, मतलब दिस सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, ये थोड़ा सब्जेक्ट कठिन होता, अंग्रेजी सबको नहीं आती है और जिसको आती फिर जाती नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर ने जब कंस का वध किया तो 12 साल के थे, और जब कंस का उद्धार करने के उपरांत तो उनका फिर छौर कर्म किया गया, जनेऊ किया गया, और जनेऊ के बाद में फिर विचार किया गया कि अब इनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा जाए, पढ़ाई करने के लिए। वही बात आ गई जो पढ़ाई वाली हो रही थी। इतने दिन तक तो कहा गायें चराई नहीं, मिटकी फोरी नहीं, कोई अच्छा काम तो करिन नहीं, तो कम से कम इनको कोई अच्छे गुरु के यहाँ भेजा जाए तो पढ़ लिख के आवे तो कुछ सही हो जाए। तो पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाए, इसलिए जो गुरु गर्गाचार्य जी महाराज जी थे उनसे निवेदन किया गया। तो गर्गाचार्य जी महाराज जी ने कहा, देखो हमारे सहपाठी थे, जैसे गौरव भैया हमारे सबके साथी हैं, मित्र हैं, विद्यार्थी रहे साथ के, तो कहा हमारे सहपाठी हैं एक काशी के परम विद्वान जिनका नाम है सांदीपन ऋषि। वो इस समय अवंतिकापुरी में अर्थात उज्जैन नगरी में उन्होंने क्षिप्रा नदी के तट पर सुंदर एक गुरुकुल खोला है। उसमें बच्चे जाकर के विद्या का अध्ययन करते हैं, वेद वेदांग शास्त्र और राजनीति वाणिज्य जो कुछ वो पढ़ना चाहते हैं सांगो पांग उनको अध्ययन कराया जाता है। तो इसलिए रथ में बैठ करके कृष्ण और बलराम जा रहे थे, उसी रास्ते में सुदामा जी भी पैदल पैदल जा रहे थे, झोली टांग करके। तो भगवान ने देखा कि एक ब्राह्मण जा रहा है, और शास्त्र में ब्राह्मणों का तो बड़ा सम्मान किया गया है। वर्तमान में ब्राह्मण गाली खा रहे हैं, खैर। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं को ऐसे नहीं, ब्राह्मणों को ऐसे नहीं देवता कहा गया है, अर्थात देवताओं के अधीन ये सारा संसार है, और वो देवता मंत्रों के अधीन हैं। वो मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। कौन से ब्राह्मण? जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, अर्थात संध्या वंदन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे सबके लिए नहीं है ये बात। जो दारू पीते हैं, अनर्गल कृत्य करते हैं, इधर उधर गंदगी खाते पीते हैं, अभच्छ का भक्षण करते हैं, वो फिर कहाँ वेद पाठी ब्राह्मण की श्रेणी में आएंगे? इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऐसे ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है। भगवान श्याम सुंदर को दया आ गई, उन्होंने अपने रथ में बैठा लिया और लेकर के चल दिए, और साथ में विद्या अध्ययन करने लगे, गुरु जी की सेवा करने लगे। और आश्रम में सेवा करते हुए गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अल्प समय में बड़े भाव के साथ में। अब एक दिन की बात है, गुरु जी ने कहा आपको भिक्षाटन करके लाना पड़ेगा, मधुकरी करके, मधुकरी वृत्ति यानी भीख मांग के लाना पड़ेगा। तो भाई भिक्षा लेने के लिए चल दिए। तो संतों का कहना है जिस गांव में वो गए भिक्षा लेने के लिए, उस गांव में एक ऐसी बुढ़िया रहती थी गरीब, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। और जब कमाने वाला कोई नहीं था तो समझो जब घर में कमाने वाला कोई न हो तो किस तरह से जीवन यापन करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है। तो उसने सीलोक्ष वृत्ति अपनाई थी। शास्त्र में सीलोक्ष वृत्ति उसे कहते हैं, आप किसान हैं, आपने फसल उठा लिया, चले आए,
तो खेत में जो बाली पड़ी रह गई, जिसको अपने गांव की भाषा में कहते हैं सीला बिनना, उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं सीलोक्ष वृत्ति। वो उठा उठा करके लाती थी हर चीज और रखती रहती थी, उसी से उसका जीवन यापन होता था। कहते हैं कहीं सा गेहूं पा गई तो गेहूं ले आई, कहीं चना पा गई तो चने ले आई, और सब धान्य को कपड़ों में बांध बांध के ऐसे संभाल के रखती रहती थी। एक दिन उसके घर में चोरों ने चोरी कर लिया, और चोरों ने जब चोरी कर लिया तो सब लेकर के जा रहे थे। गुरुजी के सांदीपन गुरुजी के आश्रम के पीछे से निकले वो चोर, तो कहीं सौभाग्य से या दुर्भाग्य से या संयोग बस वो एक चना की पोटली उसी में से वहीं गिर गई। चोर तो चले गए, गुरु माता जी ने उठ करके देखा, स्वच्छता सफाई कर रही थी, वो पोटली उनको मिल गई, तो उठा करके भाई अन्न है संभाल करके रख दिया। आज कृष्ण और बलराम जब भिक्षा मांगने गए तो उसी गांव में गए तो वो बुढ़िया रो रही है, अब बारंबार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा कोई गरीब होगा? हमारे घर में तो कोई कमाने वाला नहीं, एक एक अन्न का दाना मैं बीन बीन के बटोर के लाई थी, उसको रखी थी संग्रह करके। जो मेरे यहाँ का अन्न खाएगा, जो भी जिसने भी मेरे यहाँ चोरी किया है, मेरे यहाँ का अन्न चुरा के ले गया है, वो जो भी मेरा अन्न खाएगा वो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा, ऐसे श्राप दे रही थी। तो कृष्ण और बलराम दूसरे तरफ चले गए। कुछ दिनों के बाद में गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों सयाने हो और आश्रम में समिधाएं कम हो गई हैं, लकड़ियां, तो कहा चले जाओ, और यज्ञ में जो समिधाएं लकड़ी प्रयोग होती है उनको शास्त्र की भाषा में समिधा कहते हैं। जैसे गुल्लर है, बरगद है, पलास है, पाकड़ है, आम है, ये सब जो लकड़ियां हैं ये समिधा के अंतर्गत आती हैं। वो कहा थोड़ी सी ले आओ, यज्ञ में भी कार्य हो जाएगा, भंडारे में भी सहयोग हो जाएगा। तो भाई गुरुजी की आज्ञा मान करके चलने के लिए तैयार हो गए। गुरु माता जी ने सोचा ये दोनों जा रहे हैं और अभी सवेरे से भंडारा भोजन तो तैयार नहीं हुआ है, बालकों को जल्दी भूख लग जाती है। तो गई तो देखा पोटली वो रखी थी चना वाली, देखा, अरे कहा ये ले जाओ और थोड़े थोड़े दोनों खा लेना, शीघ्रता से आ जाना। दोनों चल दिए। बारिश का महीना पवन करे शोर, बारिश का महीना पवन करे शोर, कृष्ण और सुदामा की कहानी है कठोर। हो बारिश का महीना पवन करे शोर, बारिश का महीना पवन करे शोर, कृष्ण और सुदामा की कहानी है कठोर। एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया, जंगल को लकड़ी लेने पठाया। एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया, जंगल को लकड़ी लेने पठाया। चले पुरवाई
चले पुरवाई घटाएं घन घोर। कृष्ण और सुदामा की कहानी है कठोर। हो बारिश का महीना पवन करे सो। कृष्ण और सुदामा की कहानी है कठोर। अब पहुंच गए भाई जंगल में, तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, सुदामा जी को दादाजी कह करके संबोधित करते थे क्योंकि सुदामा जी उम्र में बड़े थे। तो कहा दादाजी देखो, पेड़ पे चढ़ने में हम बहुत सक्षम हैं, खूब कदम पे चढ़ते थे, तो इसलिए मेरी बात मानो, हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं और समिधाएं यानी लकड़ियां तोड़ तोड़ के गिराते हैं, अब आप उनको उठा उठा के रखते जाना। सुदामा जी ने कहा जैसी आपकी बात इच्छा, चलो हम नीचे उठा उठा के रखेंगे। अब सुदामा जी रास्ते में सोच रहे हैं कि जैसा खाता है कोई अन्न वैसा ही होता है उसका मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हर जगह का अन्न खाने योग्य नहीं होता है। आपको कोई फ्री में भंडारा दे रहा है, फ्री में रोड पे लगाए है, पता है उससे गौ हत्या हो गई हो, काहे बद भंडारा कर रहा, पहले पता लगा लेना चाहिए, बाद में ग्रहण करना चाहिए। मान लो यहाँ जैसे आज भंडारा हुआ है, ये तो महायज्ञ का प्रसाद है, तो सबको लेना चाहिए, जो ना पावे वो सवेरे लेके जाए, ठीक है, ये तो यज्ञ का प्रसाद है। लेकिन अदर में कोई अगर दे रहा है, कहीं भी कोई लगाए है, भंडारा बांट रहा है, तो हर जगह का अन्न ग्रहण करने से पहले थोड़ा जानकारी करना चाहिए। पुराने समय के लोग सबके घर में इसीलिए भोजन नहीं करते थे। इसी बात को आजकल लोगों ने विद्रोह कर दिया कि ये तो बड़ा पाखंड दिखाते हैं, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं। आप बताओ, अगर कोई दारू पी करके महिला कुचैला आपके पास पड़ा हो, बैठ जाए आकर के, आप उसको बैठने दोगे? आप नहा धो करके पूजा पाठ करने के लिए बैठे हो, चाहे वो 20 विश्वा का वाजपेयी ही क्यों ना हो, और दारू पी करके या गंदा मैला कुचैला कुछ खा करके आपके पास में आके बैठ जाए, आपका मन करेगा उसको बैठा लोगे? नहीं बैठा लोगे। यही बात रही होगी पुराने समय में भी, इसलिए हर चीज का विचार करना चाहिए। और सुदामा जी तो ब्रह्म विद्या के ज्ञानी हैं, उन्होंने जान लिया कि ये अन्न कैसा है, ये अन्न ग्रहण करने के योग्य नहीं है, ये श्रापित अन्न है, इसको जो खाएगा वो उस बुढ़िया के जैसा गरीब हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण तो त्रिलोकी नाथ है, ये तो नारायण है, और नारायण का काम है पालन पोषण करना। और जब पालन पोषण करने वाला अर्थात जो धन का स्वामी होगा वही निर्धन हो जाएगा, तो फिर वो धन की आपूर्ति कैसे करेगा? इसलिए सुदामा जी ने सोचा, मैं तो ठहरा ब्राह्मण, अगर मैं ये अन्न ग्रहण कर लेता हूं तो सारा दोष मुझ पे आ जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, भिक्षा मांग लूंगा। और दूसरी बात यह है कि साथ में मेरे मित्र यानी भगवान श्याम सुंदर जो त्रिलोकीनाथ है मेरे मित्र हैं, तो मित्र के साथ में मैं मित्रता भी तो निभाने जा रहा हूं। मैं सच्चा मित्र तभी बन पाऊंगा कि इनके ऊपर जो संकट आने वाला हो मैं अपने ऊपर ले लूं, वही सच्चा मित्र होता है। अब सुदामा जी सोचते हैं यही अवसर है, और कोनो मौका है नहीं। अब ये ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ कर के लकड़ियां तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं, और हम नीचे उठा उठा के रख रहे हैं।
यही मौका है, सारे चना खा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो भाई सुदामा जी ने विचार किया और तुरंत वो पोटली खोली और चना उठा करके खाने लगे। और चना चबेना ऐसा भोजन है, जब खाओगे तो थोड़ी कट कट की आवाज जरूर होगी। हैं? पुराने जमाने में टोर्री पहले चबाई जाते रहे, अब कहा पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। अरे ना अंग्रेजी पता हो, सीधे सीधे मकई की लावा ना है, कहा थे चौराहन पर बेचते गाँव में मशीन लेके आवत देखे हो हैं? और नाव बतावत है पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, पाप के कान बतावत। अरे सीधे कह दो मकई की लावा, जंदरी की टोर्री, यो ना कही है। अगर यो कह दे तो वही की इज्जत कम हो जाई। जैसे सीधे गुल्लर कह दे कोई तो ना लपूस कहा तो बड़ी इज्जत बन जात। नाम बदल बदल के ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं। तो अब जब खाने लगे चना तो भगवान श्याम सुंदर के कानों में आवाज गई, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो भगवान श्याम सुंदर ने बड़े भाव से पूछा, अरे दादाजी का खावत हो, हम का नाई बतावत हो। दादाजी का खावत हो, हम का नाई बतावत हो। गेठरी मई से चना निकारे का कट 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 कावत हो। दादाजी का खावत हो। बोले कुछ पोटली में लेके वहां से चले थे, चना तो नहीं थे, वही तो नहीं खा रहे हो। और सुदामा जी ने सोचा कि अब बहाना करने से ही भलाई है। तो सुदामा जी का बोले, अरे भैया हम का खाते है, चुप्पे ठाड़े जड़ाते है। भैया हम का खाते है, चुप्पे ठाड़े जड़ाते है। जाड़े मारे दांत बजते हैं, काट 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 खाते है। भैया हम का खाते है। कहा जाड़े के मारे दांत बज रहे हैं, वह कटकटाई थे और कोई उपाय नहीं है। तो सुदामा जी की ऐसी बात सुनकर के भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। हम उतर के नीचे आ रहे हैं, अब माता जी ने कुछ दिया जरूर था आपको, शायद चना ही थे। उतर करके भगवान श्री कृष्ण आ गए तुरंत क्षण भर में और कहा, दादा वो पोटली जो थी वो कहाँ है, लाओ। नहीं आप खा रहे थे तो अब खाया जाए दोनों मिल करके। तो सुदामा जी ने सोचा, अब तो हम पूरे फंका मार चुके ना, अब क्या बताएं। तो सुदामा जी कहने लगे, अरे चना कहूं पर गिर गए हैं, जाने कहाँ बिथर गए हैं। चना कहूं पर गिर गए हैं, जाने कहाँ बिथर गए हैं। अचला फटा रहा दिया खाई, एक निकार गए हैं। चना कहूं पर गिर गए हैं। क्या बात है, चना कहूं पर गिर गए। हमें लगता है जिस अचला में हम बांधे थे वो फटा नुचा रहा है। हमका लगा था एक दाना वो निकरत चले गए, गिरत चले गए, साथ हम कुछ ना आया। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, दादाजी मैं जानता हूं तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो कि तुम मुझे बचाना चाहते हो। इसलिए लोग कहते हैं सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। श्राप नहीं, उन्होंने यही कहा कि तुमने जो कुछ हमारे लिए किया है इसका फल पता है आपको, आप बहुत गरीब हो जाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बोले सुदामा जी से कृष्ण मुरारी, और रहोगे सुदामा तुम सदा ही भिखारी। क्योंकि जो तुमने संगत निभाई है, मित्रता का फल दिखाया है, इसलिए तुमको भिखारी बनना पड़ेगा। बोले सुदामा जी से कृष्ण मुरारी,
हो रहोगे सुदामा तुम सदा ही भिखारी, छल करके साथी से तोड़ा है प्रेम की डोर, छल करके साथी से तोड़ा है प्रेम की डोर। कृष्ण और सुदामा की कहानी है कठोर। छल कर करके आपने जो ये किया, हमसे झूठ बोल करके आपने सारे चने खा लिए, अपने लिए आपने गरीबी का वृक्ष बो लिया है। सुदामा जी कुछ नहीं बोले, सोचने लगे देखा जाएगा जो कुछ होगा। अब हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया है, मित्र के साथ में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। इसलिए सुदामा जी सारी समस्याओं का बोझ अपने ऊपर ले लिए। समिधाओं को लेकर के दोनों वापस आ गए। आश्रम में विद्या अध्ययन किया। विद्या जब पूर्ण हो गई तो विद्या पूर्ण होने के बाद में नंबर आता है गुरु दक्षिणा का। यज्ञ के बाद में तुरंत यज्ञाचार्य जी को दक्षिणा समर्पित की जाती है। यदि दक्षिणा ना दिया जाए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का ही नाम है दक्षिणा। और अगर एक दिन दक्षिणा रोक ली जाए तो दूना देना पड़ता है। इसलिए अब आप सोचो कि बड़ी समस्या है। अगर 1100 दक्षिणा किसी को देना है और अवसर ऐसा कहीं आ जाए न हो आपके पास 1100, तो 11 रुपया ही रख करके हाथ में संकल्प करवा करके कि गुरुजी ये है आपकी दक्षिणा हम दे रहे हैं, संकल्प के बंधन से हम मुक्त हो जाएं और बचे हुए पैसा तो हम ट्रांसफर ही कर देंगे कल। ऐसा आप विकल्प अपना सकते हो, ये नियम है। वैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं कि यार पंडित जी तो घर के हैं, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बोझ हो जाएगा। यदि आपने पूजा कराया है तो पूजा पाठ कराने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा तुरंत दे देना चाहिए। भोजन कराने के बाद में भी कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए, ताकि आपने जो भोजन कराया हो वो भोज यज्ञ हो गया। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब निद्रा देवी आपके बीच में बहुत जोर से आ चुकी हैं। आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं, और वैसे भी सोना बहुत महंगा है, और सोने से ज्यादा चांदी महंगी है। हमारी जिंदगी में इतनी महंगी चांदी कबहू नहीं हुई। 4 लाख कई लाख हम पहुंच गए, 4 लाख। अरे बाप रे बाप। हम तो भैया बहुत साधारण, देखो अंगूठी छल्ला कुछ है, कुछ भी नहीं, खाली तुलसी पहनते हैं। क्या करना। कुछ माताएं हैं तो अब गहना जो गढ़ाती हैं, इस समय शादियों का अवसर चल रहा है, और शादी में जब जाएंगी और ठंडी का मौसम है, साल भी ओढ़ना पड़ता है, यहाँ तक ऐसे करना पड़ता है, लेकिन नहीं, वो दिखाने के लिए ऐसे करेंगी आराम से। झुमकी झाली जोनी पहनते हुई हैं, तो अगर ऐसे हो गई बालन के नीचे तो ऐसे जरूर करके देखेंगे, ताकि पड़ोसिन पूछें के बहनी कत्ते के लिए हो, आई तो बड़ा महंगा सोना। देखो नींद गए सबकी हैं। इसका मतलब है ये सच्चाई है। अब फालतू जो ऐसे करके दिखाए दिन जान लो झगड़क जार सीधे उनके जौन देखी वही के आदमी खैर वही दिन आई है, तुरंत गई और बस कौनो न कौनो बहाने से खोपड़ी चढ़ी बैठी बिल्कुल लाए। देखा उनकी पड़ोसी के, देखो ना कान ये वो सब ठीक है, और तुम्हारे संगम जिंदगी नाच गए यहाँ बाछे पारा पाछे पारा। देखो आधी नींद गई तो आधी जिंदगी सत्यानाश हुई गई। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी देखो सुदामा जी की कथा में आप सुनेंगे, सुशीला जी इतना दुख सहती हैं, फिर भी कभी भी ये नहीं कहती है, ताने नहीं मारती हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं हो सकता है। और देखो बाद में उनको तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए
कभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पति को विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है दाम्पत्यम अनुकूलम यदि स्वर्गस्य किम प्रयोजनम। दाम्पत्य जीवन अगर पति पत्नी में निपट रही है, अनुकूल जीवन है, वही जीवन स्वर्ग कहलाता है। चाहे आप झोपड़ी में रहते हो, वही आपके लिए महल है। दाम्पत्यम अनुकूलम यदि स्वर्गस्य किम प्रयोजनम दाम्पत्यम प्रतिकूलम नरकम गृहमेव तत्। और दाम्पत्य जीवन में अगर आपस में निपट नहीं रही महाराज, तो चाहे आप महलों में रहते हो, वो जिंदगी नरक है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, परस्पर प्रेम बनाए रखो। अच्छा, कुछ माताएं बड़ी कट्टर होती हैं, हिया कि नहीं है, माने आज रात कभी रुके हिया की माताएं नहीं कहूं कहूं करी होती हैं, ऐसा हमने सुना और देखा भी है। कहा लगती हैं असले बाप के हो तो आज तुम मार डरे हो तब घर से जाओ। अपने आदमी से कहती हैं अगर असले बाप के हो आज तुम हमका मार डरे हो और तक घर से जाओ। तो आदमी बेचारा मूड लचाए बिन असले बाप के नाय बनते, वो सोचते अगर हम आएगे न अपने पर और घुमा के इनके पर धर दिया, कोई न कुछ फरुहा उरुहा कुछ भी मार दिया, तो ये तो हो जाए हैं सुन और हम हो जीवा टुन्न, ये हो जाए हैं सुन और हम हो जीवा टुन्न। और लड़का बच्चा बेचारे दर दर करे हैं पुण्य पुण्य पुण्य, कोई उपाय मिली नहीं, इससे सत्यानाश करे से यह फायदा है। ये जो उन कहती हैं असली के नहीं नकली के बन जाओ, बस कोई लाभ मिलते है इससे आप लोग? नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो जयकारा लगाए दो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। हाँ, ये बात है। पुरुष वर्ग थोड़े बैठे हैं, अब माताओं की संख्या सबसे ज्यादा हर जगह होती है, यहाँ की बात नहीं है। क्योंकि राधे श्याम गौरी शंकर माताएं सबसे पहले होती है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और अगर छौंक बना के बढ़िया चीज रखी हैं तो ऊपर ऊपर तुमका खवाए दे हैं, करैया के चिकनाई अपना ही चाट लिया है। यू देखे हो ना, देखे हो सारी ताकत इनके पास है, सारी जिम्मेदारी इनके पास है। और तो जयकारा नहीं लगेगा, चैन करी। वैसे यहाँ की माताएं, यहाँ के भाई बंधु बहुत अच्छे हैं कि इतना विशाल काय यज्ञ का आयोजन आप लोग करते हैं और सारे गांव वाले मिलजुल करके बड़ा सुंदर सहयोग कर रहे हैं। मुझे तो पहली बार आना हुआ और हमने देखा जो आज यहाँ, तो आनंदित हो गए हम। कहीं कहीं यज्ञ में जाओ तो बड़ी व्यवस्था दुर्व्यवस्थित हो जाती है, कहते हैं वो पार्टी वाले आवे वो आवे वो आवे, लेकिन नहीं, यज्ञ का कार्य है और यज्ञ के कार्य में सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, तन मन और धन से। अपनी पुण्य कमाई से अर्जित धन का इसमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि धन का 3 ही प्रकार से प्रयोग होता है। अगर आप ज्यादा धनवान हैं और कहीं शरीर में कोई रोग आ गया तो पैसा ले जाए हैं आला वाले डॉक्टर, जत्ते कह दी वत्तन ले जाए हैं, कोई कम ना करेंगे। और या तो रात ले जाए हैं भाला वाले, कोई चोर डकैत। लेकिन अगर पाए गए माला वाले तो फिर आनंद ही आनंद है। सारा पैसा आचार्य लोग लेकर के थोड़ी चले गए, सत्कर्म में लगा। उन्होंने यहाँ पर पाठ किया, सबके नाम का संकल्प लेकर के माला का जप किया और मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। मंत्रों में वो ताकत है, यदि उनका विधिवत अनुष्ठान किया जाए
तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। एक बार अगर आपकी आयु शेष है और कोई रोग आ गया है और कोई महामारी आ गई है, तो मंत्रों का सदुपयोग करके और उनका जप करके बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो अपने मुख्य प्रसंग पे आ जाते हैं। सुदामा जी तो अपने नगर चले गए पोरबंदर, जहां के गांधी जी थे। अब भगवान श्याम सुंदर ने क्या दक्षिणा में दिया? गुरु जी ने जब दक्षिणा की मांग किया, मांग नहीं किया, खुद भगवान श्याम सुंदर ने निवेदन किया कि गुरुदेव अब आपके द्वारा मुझे विद्या प्राप्त हो गई है, अब आप मुझसे दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं जानता हूं कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, साक्षात नारायण हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने आपको विद्या अध्ययन कराया, अर्थात आपके जैसा मुझे शिष्य प्राप्त हो। इसलिए हम आपसे क्या दक्षिणा मांगे? तो कहा नहीं नहीं गुरुदेव, यदि आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो मेरे द्वारा, आपके द्वारा पढ़ाई हुई विद्या मुझे सफल नहीं होगी। तो कहा तो फिर गुरु माता से जाकर के कहो, जो वो तुम्हें मांग लें वो दे देना। गुरु माता के पास में गए तो गुरु माता ने कहा कि बेटा, वैसे तो मैं दक्षिणा लेना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप बार बार मुझे विवश कर रहे हो तो मैं कह रही हूं, क्योंकि यदि मेरा बेटा आज जीवित होता तो तुम्हारे बराबर का हो गया होता। इसलिए यदि तुम गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा बेटा मुझे वापस ला करके दे दो। वो समुद्र में स्नान करने गया, लौट करके आज तक नहीं आया। तो भगवान श्याम सुंदर गुरु को शीश झुका करके और भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी समुद्र के किनारे गए। उस सागर रत्नाकर से निवेदन किया कि हे सागर, हे रत्नाकर, यदि आपके अंदर मेरे गुरु का पुत्र हो तो शीघ्रता शीघ्र उसे वापस कर दो। सागर ने आकर के कहा, महाराज हमारे अंदर गुरु का पुत्र नहीं है, कहीं मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का शंख राक्षस निवास करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई ऐसा अनिष्ट किया हो। भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं, शंखासुर का वध करके शंख निकाल करके और वही शंख बजाते हुए संयमनीपुरी अर्थात यमराज की संयमनीपुरी तक पहुंच जाते हैं। यमराज ने जैसे ही उस शंख की ध्वनि को सुना तो निकल करके और मुख्य द्वार पर आ गए, भगवान का स्वागत सत्कार किया, भगवान से निवेदन किया कि आपका आगमन किस लिए हुआ है। तो तुरंत भगवान ने कहा कि मुझे हमारे गुरु का पुत्र चाहिए। तुरंत गुरु का पुत्र दे दिया। वो लेकर के जिस अवस्था में थे लेकर के आए और माता जी को समर्पित कर दिया। विद्या अध्ययन जब पूर्ण हुआ तो बड़े भाव के साथ में आकर के भगवान श्याम सुंदर मथुरा में निवास करने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जब मथुरा में निवास करने लगे, जरासंध ने आक्रमण किया कई बार, तो भगवान श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को बुला करके और सागर के सन्निकट जा करके सुंदर सागर से जगह मांगी। एक टापू प्रकट हुआ, उसके ऊपर एक दिव्य नगरी बनाई, जिस नगरी का नाम हो गया द्वारिकापुरी, और भगवान श्री कृष्ण हो गए वहां के द्वारिकाधीश। अब सुदामा जी अपनी नगरी में आ गए। अब जानबूझ करके करो और चाहे अनजाने में कोई काम करो, जैसे करोगे उसका लाभ और नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। काया से जो पातक होई, बिनु भोगे छूटे न कोई। काया से जो पातक होई, बिनु भोगे छूटे ना कोई।
शरीर से जो यदि पाप हो जाता है तो भोगना जरूर पड़ता है। सुदामा जी गरीब हो गए, परंतु धैर्य धारण करके और बड़े प्रेम से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, साधना करते हैं, नित्य प्रति भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते हैं। काफी और जब शाम को विश्राम करते हैं, रात्रि बेला में जब विश्राम करते हैं तो रोज ये कथा अपने बालकों को सुनाते हैं कि जब मैं विद्या अध्ययन करता था तो मेरे साथ में भगवान श्याम सुंदर भी विद्या अध्ययन करते थे, जो वर्तमान समय में द्वारिका के राजा हैं। सब लोगों को प्रसाद तो मिल रहा है, लेकिन प्रसाद लेके भागना नहीं है, हाँ? अभी बैठना है, ऐसा सूचना दी गई है। सबको प्रसाद लेके जाना है, कोई छूटने ना पाए। और जब सब भागने लगेंगे तो आधे छूट जाएंगे, इसलिए सबको बैठा के प्रसाद वितरण किया जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोज रोज सुदामा जी अपने घर में बैठ करके जब कहते हैं कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो विचार करती हैं सुशीला जी, विचार करती है कि देखो जब विपत्ति का समय हो तो 4 लोगों का परीक्षण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम हो राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब बड़े भाव के साथ में रोज रोज जब ये कथा सुन रही हैं सुशीला जी, तो सोचती हैं जब हमारे पति परमेश्वर के मित्र स्वयं द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो क्यों न एक बार जा करके उनसे कुछ मदद लेनी चाहिए। धीरज, जब विपत्ति आए तो धैर्य छूटने लगता है, धैर्य का परीक्षण होता है। धर्म न छूट ना पाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लोग विपत्ति में 2 बोरा चावल पा करके धर्म बदल लेते हैं, तो धर्म न छूटने पाए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, स्त्री का भी परीक्षण और मित्र का भी परीक्षण। तो गुरुजी सुदामा जी महाराज बार बार जब ऐसा सुनाते हैं तो सुशीला जी कहती हैं क्यों नहीं चले जाते। और सुदामा जी कहते हैं देवी आप तो बार बार कहती हो, लेकिन क्या करें। गुरु वैद्य अरु ज्योतिषी, मित्र सकल बड़रा, बिना भेंट इनसे मिले तो होई न पूरन का, होई न पूरन का। गुरु के दरबार में जाओ खाली हाथ जाओ तो कल्याण नहीं होगा। डॉक्टर के पास में जाओ खाली पैसे ना हो तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम क्या करें। सुदामा जी कहते हैं यदि हम वहां जाएं तो कैसे जाएं। सुशीला जी कहती हैं महाराज
को दो सवा जुर तो भरी पेट तो चाहती न दधी दूध मिठौती। शीत व्यतीत भई शिष्या तहे तो हटी के ये तुम्हें न पठौती। शीत व्यतीत जानती जो नहीं तू हरि सो, जानती जो नहीं तू हरि सो, तू काहे को द्वारिका ठेली पठौती। या घर ते न गयो कबहू पिया टूटो तवा अरु फूटी कठौती। या घर ते न गयो कबहू पिया टूटो तवा अरु फूटी कठौती। क्या करें महाराज, इस घर से आप कहीं बाहर जा नहीं पाते, थोड़ा बहुत भिक्षाटन करके लाते हैं, जो मिलता है उसको भोजन बना करके आपको खिलाती हूँ, बालकों को खिलाती हूँ, बचा तो खा करके नहीं तो पानी पी करके सो जाती हूँ। एक ही कठौती है जो टूटी है, जिसमें सामग्री रखें तो कैसे रखें। तावा भी फूटा है, यदि रोटी बना के डालें तो वो भी जल जाती है। इसलिए बार बार जब निवेदन किया तो सुदामा जी ने विचार किया कि अब हमें जाना चाहिए। तो सुशीला जी ने क्या किया, तंदुल अर्थात सुदामा जी ने कहा था कि अगर हम जाएं तो हम तो ठहरे गरीब, भेंट में क्या लेके जाएं। अगर उनको भगवान मान करके उनके ऊपर थोड़े से अच्छत छोड़ दें तो तंदुल भी नहीं है, चावल भी नहीं है जो हम उनके ऊपर अच्छत ही छोड़ दें। तो थोड़े से चावल कहीं से मांग करके लाएं और सुदामा जी को एक फटे पुराने कपड़े की पोटली में बांध करके दे दिया और निवेदन किया कि आप जरूर जाइए। सुदामा जी नहीं चाहते हैं हम जाएं, क्योंकि वहां जाने से एहसान हो जाएगा कि देखो हम वो चने खा लिए थे, आपकी मित्रता निभाई थी, इसलिए अब आप हमारी मदद करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुदामा जी विचार करके चल दिए और जब वहां जाकर के पहुंचे तो आजकल झांकी में क्या दिखाया जाता है कि जो द्वारपाल लोग हैं वो सुदामा जी को धक्का मार देते हैं और कड़ी घसीट करके दूर फेंक देते हैं। जो भगवान नारायण त्रिलोकीनाथ स्वयं ब्राह्मण भक्त हो, संतों का भक्त हो, वो बताओ क्या उसके द्वारपाल ऐसे निष्ठुर होंगे जो किसी संत को, ब्राह्मण को, बटुक ब्रह्मचारी आदि को पकड़ करके दूर फेंकेंगे, धक्का मारेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी झांकी करवाने वाले हम ही आप लोग हैं, उसी में लोगों को मजा आता है। सुदामा जी बड़े ज्ञानी हैं, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हैं, इसलिए ऐसी झांकी नहीं होनी चाहिए। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के नाम पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते रहे। हेलो। हाँ, तभी अच्छा लगेगा। सभी लोग जिनको जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, अब न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। द्वारपाल जाकर के भगवान के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके बड़े भाव से निवेदन करता है कि हे द्वारिकाधीश, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, वो कौन है, कहाँ का है, कैसा है? तो द्वारपाल ने बड़े भाव से कहा, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही कहा कि महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, कहाँ का है मुझे नहीं पता। और जो ही नाम सुदामा सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे
करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा। करताल बजाते हुए करीब आ गया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाव के साथ में सुदामा जी को द्वारपालों ने ले जा करके और भगवान द्वारिकाधीश से भेंट कराया। द्वारिकाधीश ने बड़े भाव से उनके चरणों को धोया, आंसू बहा करके निवेदन किया और हृदय से लगा लिया। विश्राम करना है, आप बैठ जाओ सब लोग। पूरा आनंद लिया आप लोगों ने, इसमें भर दिया, लेकिन हाँ, अभी होली भी होगी। इसको पहले उठा के झाड़ो, इसको ऐसे उल्टा करके झाड़ो, इसको हिसाब से करो और टेढ़ा करो, बाजी नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा शांति से बैठ जाओ भाई, पूरा आनंद लेना है तो बैठे रहो। जय हो, राधे राधे। देखो देवी जी की कृपा है, 50 मुद्राएं हमको भी प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से आशीर्वाद आप लोग बनाए रहें। दूसरी गाली है, वाह। अब जयकारा लगाओ, कथा के प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हैं। और फागुन चल रहा है, कौन कहीं फागुन चल रहा है, इतना ठंड है। फागुन हम तो ठंड चली जाते रहे। अब की मलमास है, 2 जेठ है ना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। होली कौन कौन सुनना चाहता है? और रंग बरस ओ और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया। इसके अंदर खतरा ना करो भैया। ये गोला रवाइश वाला खेल मंच के मतलब नीचे रखो। और रंग बरस भीगे चुनर वाली, रंग बरस रंग बरस भीगे चुनर वाली, रंग बरस। और रंग बरस भीगे चुनर वाली, रंग बरस।
रस भीगे हेलो, हेलो। वाले महाराज जी। रंग पर। महाराज जी, दादाजी, विशेष निवेदन है कि जितनी दूरी है ये, हाँ। जितने युवा वर्ग के हो, पीछे हटो, पीछे बढ़ो सभी लोग। ये कोई नाच नौटंकी तो है नहीं भाई, कम से कम मंच की मर्यादा बनाए रखो। हाथ जोड़ के निवेदन है। और गुलाल और वाला कोई आइटम भी मंच से अमीर दूर गुलाल, रखिएगा। अमीर गुलाल मंच से उधर ही ठीक है। इधर बड़े महंगे इनके इंस्ट्रूमेंट हैं सबके, कैमरा भी बड़ा महंगा है। हाँ, गुलाल धूम जो है सब पंडाल में करो। हाँ, हाँ, सब नीचे, हाँ सभी लोग नीचे। और और तुम मंच झोली में भर लो भक्तों रंग और गुलाल से। जय हो। तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। भैया भैया मंच पे न डालो। तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से। तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। जय हो। करताल बजाते हुए होली है। हेलो 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 भैया, सभी से निवेदन है, पुरुष वर्ग जो है इधर गुलाल खेले। अपनी अपनी पार्टी में रहो भैया। महिलाओं पर गुलाल जो है घुस करके नहीं फेंकने की जरूरत है। सब गड़बड़ हो जाएगा महाराज जी। ये बच्चे जो है ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो भाई तुम लोग। अभी तक तुम लोग व्यवस्था बनाए रखे हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी, इतनी हुड़दंगई नहीं ठीक है। ठीक नहीं। अभी तक मर्यादा आप लोगों ने बहुत निभाई। इतना मना किया गया, हमारे ऊपर कोई आधा किलो फिर भी डाल गया। हमारे ऊपर खुद 500 ग्राम। इसको हटाओ। देखो आर्गन तक गुलाल आया है। ये गलत बात है, तुम लोग इधर से फेंक दिए, वो उधर से फेंक कहना दिए। नहीं मानोगे, ये हम सब एक बंद मिनट कर देंगे, अभी कुछ नहीं एक होगा। मिनट, ये व्यवस्था बाद में थी जब माताएं चली जाती तब